Shri Bhupendra Yadav to move a motion. Item number 16, Shri Bhupendra Yadav ji. That this House do join in the joint committee of the Houses on the Forest Conservation Amendment Bill 2023. I strongly oppose the introduction of the bill. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और संसद की संयुक्त समिति ने वन संरक्षण कानून 1980 से जुड़े संशोधन बिल को जस का तस अप्रूव कर दिया है। यानी कि कमेटी ने इस बिल में किसी तरह के बदलाव का सुझाव नहीं दिया है। इस संबंध में दर्ज की गई आपत्तियों को कमेटी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून सत्र में कमेटी अपनी इस रिपोर्ट को संसद में पेश कर देगी। यह भी उम्मीद है कि एक बार जब कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश हो जाएगी तो सरकार इस बिल पर आगे बढ़ेगी। जिस कमेटी ने इस बिल को अनुमोदित किया है उसके अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल का क्लॉज बाय क्लॉज विश्लेषण किया गया है। इस क्रम में भारत सरकार के कम से कम 10 मंत्रालयों से सुझाव या जानकारी मांगी गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों से विशेषज्ञों, व्यक्तियों और सार्वजनिक संस्थाओं से भी आपत्ति या राय मांगी गई थी। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में और क्या क्या तथ्य पता चले हैं और क्या क्या आपत्तियां कमेटी के सामने आई थीं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि वन संरक्षण कानून 1980 में सरकार जो बदलाव लाना चाहती है उस बारे में उसके तर्क क्या हैं। दरअसल वन संरक्षण अधिनियम 1980 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें वनों के इस्तेमाल से जुड़े जो भी फैसले लें उनके लिए केंद्र से मंजूरी जरूर ली जाए। यानी यह कानून जंगल की भूमि के उपयोग को नियंत्रित करता है। इस कानून के तहत ही केंद्र सरकार वन भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। आइए प्रस्तावित संशोधनों की बात करते हैं। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य देश में जंगल को बढ़ाना है। इसके साथ साथ कानूनी प्रावधानों के तहत निजी क्षेत्र को वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी इस बिल का एक उद्देश्य होगा। सरकार कहती है कि यह बिल विभिन्न भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के दायरे को स्पष्ट करना चाहता है। यह बिल कानून के दायरे को और भी व्यापक बना देना चाहता है। इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा से लगे 100 किलोमीटर के भीतर कुछ वन भूमि को छूट प्रदान की गई है। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में लचीलापन लाने के लिए किया गया है। सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। नए कानून के दायरे में रेल लाइन और सड़कों के दोनों तरफ मौजूद पेड़ पौधों और निजी भूमि पर वृक्षारोपण आते हैं जिन्हें वन के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। सरकार का कहना है कि इस कानून के तहत प्रस्तावित छूटों का जहां तक सवाल है उसमें पेड़ों की कटाई के एवज में वृक्षारोपण की शर्त भी शामिल है। इस बिल पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट यह कहती है कि वन संरक्षण कानून 1980 में बदलाव से संबंधित कई आपत्ति और आशंकाएं प्रकट की गईं। मसलन एक आपत्ति ये थी कि इस कानून में जो बदलाव सरकार करना चाहती है उससे 1996 का गोदावरमन जजमेंट डाइल्यूट हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी हद तक निष्प्रभावी लगेगा। गोदावरमन केस में दरअसल वन संरक्षण के अलावा जंगल में बसने वाले समुदायों और आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी बातें कही गई थीं। यह माना जाता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत में संरक्षण से जुड़ी नीतियों और कानून की आधारशिला रखी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा था कि वन संरक्षण की नीतियों और फैसलों में आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को अनिवार्य रूप से समझा जाना चाहिए। कमेटी ने इस बिल से जुड़ी कई और आपत्तियों और आशंकाओं का विश्लेषण किया है। इस सिलसिले में एक आशंका यह भी थी कि अगर वन संरक्षण कानून में
प्रस्तावित संशोधन पास हो जाते हैं तो वन अधिकार कानून 2006 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अनुसूचित जनजाति और जंगल में रहने वाले अन्य समुदायों के निवासियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार कानून 2006 को ऐतिहासिक माना गया था। यह कानून सर्वसम्मति से संसद में पास भी हुआ था। इस कानून के अनुसार जंगल में रहने वाले आदिवासियों और अन्य समुदायों को व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तर पर आजीविका और भूमि का अधिकार मिलता है। अगस्त 2009 में इस कानून के 100% पालन के लिए तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक परिपत्र यानी नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वन संरक्षण कानून 1980 के तहत वन भूमि के अन्यत्र उपयोग यानी कि नॉन फॉरेस्ट यूज की किसी भी मंजूरी पर तब तक विचार नहीं होगा जब तक कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का निपटारा नहीं हो जाता है। कांग्रेस पार्टी और वाम दलों ने यह आशंका जाहिर की है कि अगर वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संसद में पास हो जाता है तो यह वन अधिकार कानून 2006 के ज्यादातर प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। इसके अलावा एक चिंता यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर के दायरे में सड़क या रक्षा जरूरतों के निर्माण के लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत अगर नहीं होगी तो इसका मतलब यह होगा कि पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों की सारी वन भूमि इस दायरे में आ जाएगी। वन संरक्षण कानून 1980 में प्रस्तावित संशोधनों का आदिवासी मंत्रालय ने बचाव किया है, लेकिन अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस कानून को आदिवासियों के लिए घातक करार दिया था। इस सिलसिले में आयोग ने वन और पर्यावरण मंत्रालय को पत्र भी लिखा था और मंत्रालय की तरफ से इस पत्र का जवाब भी आया था। मंत्रालय ने आयोग की चिंताओं को सही नहीं है कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन इस जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ था। आयोग का कहना है कि सरकार के जवाब के बाद भी आयोग का यही मानना रहेगा कि ये बदलाव आदिवासी समुदायों के अधिकारों से खिलवाड़ होंगे। वैसे रिकॉर्ड के लिए यह बताना भी ठीक रहेगा कि इस विधेयक को जब एक संयुक्त समिति को भेजा गया था तो उस प्रस्ताव का भी विरोध हुआ था। इस कमेटी के बारे में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखकर विधेयक को स्थायी समिति को भेजने के बजाय संयुक्त समिति को भेजने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इस विधेयक का विषय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर बनी स्थायी समिति के अंतर्गत आता था। संसद की संयुक्त समिति, जिसे सरकार की पसंद की कमेटी बताया जा रहा है, मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। इसके बाद बिल पर नए सिरे से बहस होने की उम्मीद की जानी चाहिए और यह भी उम्मीद होगी कि ये बहस इत्मीनान से होगी। इस बिल से जुड़ी चिंताओं को संसद में सही संदर्भों में रखा जाएगा और उनका निवारण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।